हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेंचमार्क स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में और सोर्सेज के बारे में जीए और कंप्यूटर्स के लिए। तो देखिए, जैसे कि आपका मेंस का जो पैटर्न है, आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं और आपको यहाँ पे कंपोजिट टाइम दिया हुआ है 120 मिनट का। ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब आपके पास कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपके पास टोटल टाइम दिया है 2 घंटे का, जिसको जितना टाइम देना है दो। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपको एडवांटेज किसमें मिल रहा है और आपके प्लस पॉइंट कौन से हैं, आपके मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, आप स्ट्रेटेजी चाहे जिसकी भी देख लीजिए, उसको आपको इम्प्रोवाइज करना ही पड़ेगा, उसको मतलब आपको मॉडिफाई करना ही पड़ेगा अपने हिसाब से। जो आपके प्लस पॉइंट है आप उनको लेके चलिए, दूसरों को देख के मत चलिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा प्लस पॉइंट था क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या है, दोनों में है 40-40 क्वेश्चन ही, पर ये आपको मार्क्स देंगे 100 नंबर के आसपास, ठीक है। तो वेटेज इनका ज्यादा है। देखो, 2 सब्जेक्ट से आप 50% मार्क्स कवर कर रहे हो और बाकी 3 सब्जेक्ट से आप 50% मार्क्स कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैं टाइम भी इनको ज्यादा देता था। अब मेरे पास टोटल टाइम है 120 मिनट का, ठीक है। तो मैं इनको दे देता था लगभग लगभग 70 मिनट तो आराम से देता था मैं इनको, ठीक है। बाकी जो बच गए मेरे पास 50 मिनट, उसमें मैंने क्या कहते हैं, इंग्लिश भी करनी है, कंप्यूटर्स भी करना है और जीए भी करनी है, ठीक है। देखो, कंप्यूटर और जीए का तो सिंपल है, आपको 10 मिनट से ज़्यादा लगेंगे ही नहीं, चाहे आपको जीए और कंप्यूटर आती हो या ना आती हो, ठीक है। अगर आपको आती होगी आप टिक करोगे आंसर और आगे निकलोगे, और आपको नहीं आती होगी तो आप स्किप करोगे और आगे निकलोगे, क्योंकि इसमें सोल्यूशन तो है नहीं कि आप सॉल्व करके निकाल लोगे आंसर, ठीक है। तो इसमें 10-10 मिनट से ज़्यादा लगता नहीं था, और बाकी टाइम मैं इंग्लिश में इन्वेस्ट करता था, क्योंकि इसमें पैसेज वगैरह भी होते हैं और जंबल सेंटेंस भी होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है और रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी जो 70 मिनट्स होते थे वो मैं क्वांट एंड रीजनिंग में देता था। कभी कभी मैं इसको 70 से 75 भी कर देता था, और 5 मिनट में यहाँ से कहीं से निकाल लेता था, ठीक है। आपको अब अपने हिसाब से देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो और किस में कैसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट्स की, पेपर में क्या करना है। देखिए, जो क्वांट सब्जेक्ट है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम वेटेज यही रहता है आपका, ठीक है। प्लस माइनस 4-5 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी वेटेज यही होता है कि डीआई में से आपके 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम वेटेज इसका होता है। उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद मिसलिनियस। मिसलिनियस में आपका सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाएगा, डाटा सफिशिएंसी भी आ जाएगा, ठीक है। जो फालतू फालतू के सवाल होते हैं वो मिसलिनियस में आ जाएंगे। तो देखिए, क्वांट्स में अगर आपने एक्सेल करना है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने दिमाग में क्लियर रखता था कि मेरे ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और ये वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे को आते नहीं थे, मेरे को उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था एज कम्पेयर टू मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो वीक पॉइंट्स में मैंने पहले रखा हुआ था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अगर देखो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी आ रही है कि एक बैग से ये बॉल निकाली और बस इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, तो वो तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं। पर जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब यूज करके प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, जो कि लेंथी होती थी कि 3 बैग हैं, उनमें से एक से निकाली, दूसरे में डाली, दूसरे से फिर निकाली, उनमें थोड़ा सॉल्व करने में हमको टाइम लगता था। क्योंकि देखो, अगर आपको मेंस में, एक मैं गोल्डन पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको मेंस में एक्सेल करना है तो वो जो जादू वादू दिखाते हैं यूट्यूब में कि शॉर्ट ट्रिक है, जादू है, उसको भूल जाओ, उसको बाहर छोड़ के ही मेंस में बैठना। क्योंकि यहाँ पे आपके वो जादू वादू काम नहीं आने वाला है, यहाँ पे आपका कंसेप्ट काम आएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप मेंस में एक्सेल करोगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर लाओगे मेंस में। पर अगर आप जादू के भरोसे बैठोगे, वो जादू तो चलेगा नहीं, ऊपर से पेपर अलग खराब होएगा, ठीक है। तो देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दूसरा मेरा वीक पॉइंट था, 2D एंड 3D। और 2D एंड 3D वीक पॉइंट इसलिए था क्योंकि इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते थे, जैसे फ्रस्टम का हो गया, कोन का हो गया, सिलेंडर का हो गया, कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो मेरे को इतने फॉर्मूले याद होते नहीं थे, मैं रटने वाला बंदा हूँ नहीं, तो मेरे को इतने फॉर्मूले याद होते नहीं थे। तो मैं ये क्वेश्चन मतलब ना के बराबर ही लेके चलता था कि अगर आएगा तो मैं करूंगा। ये था कि मेरे को फॉर्मूले निकालने आते थे। सोचो, अगर दिन खराब हो, बाकी मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन है वो काफी टफ आ गए, और ये 2D 3 वाला सिंपल आया, और अगर इसको मेरे को सॉल्व करना हो तो मेरे को फॉर्मूले निकालने आते थे कि फॉर्मूले बनाते कैसे हैं। तो मैं, इसलिए मेरे को वो तरीका आता था, बाकी मैं इसको अवॉइड ही करता था। और तीसरा मेरा वीक पॉइंट था स्पीड स्पीड एंड डिस्टेंस। और स्पीड एंड डिस्टेंस में भी ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन मेन होते थे बोट वाले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। वो भी इसलिए क्योंकि उसमें भी टाइम लगता था काफी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मेरे होते थे प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI हो गया, ठीक है, ये बहुत ही आसान को टॉपिक्स थे। टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। अब देखिए, मैं क्या मान के चलता था कि सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है डीआई, तो डीआई मतलब मास्टरी करनी पड़ेगी आपको डीआई में।
अब देखिए डीआई में भी कैसे करना है आपने, देखो टाइम की बात है कुल मिला के, तो आपने डीआई में क्या करना है, सबसे पहले आपने डीआई वो करनी है जो सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि मतलब जिसमें अर्थमेटिक का कंसेप्ट नहीं है, कि टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं आया, टाइम एंड वर्क पे नहीं है, सिंपल आपको टेबल दिया है और पाई चार्ट दिया है, उसके भरोसे ही आपको बस डीआई सॉल्व करनी हो, तो वैसी डीआई आपने सबसे पहले करनी है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हो क्लास ए और बी में, या नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वगैरह, जिसमें अर्थमेटिक का कंसेप्ट नहीं है, वो डीआई थोड़ी सिंपल पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो वाली डीआई करनी है। उसके बाद देखिए मेरा मानना तो यही था कि अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन करूं, इससे बढ़िया मैं डीआई के 5 क्वेश्चन करूं, ठीक है। और आपको देखो, अगर मेरा क्या कैलकुलेशन होती थी, अगर डीआई आई इन टॉपिक्स पे तो मैं उनको पक्का करता था, क्योंकि ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इनमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत क्या होगी कैलकुलेशन की, अगर आपको नंबर थोड़े अलग आ गए, राउंड फिगर्स में नंबर नहीं है, जैसे 2000 की जगह आपको दिया है 2138, तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी कंसेप्ट मेरे क्लियर थे इन चीजों के, ठीक है, क्योंकि मैं जादू पे भरोसा नहीं रखता था, मैं कंसेप्ट पे भरोसा रखता था, तो मैं कंसेप्ट को लेकर चलता था, और अगर इन पे डीआई आई तो मैं पक्का करता था, ठीक है। और मेरा मैक्सिमम एम रहता था कि मैं कम से कम 20 पार करूं। जैसे ही मेरे 20 पार हो जाते थे, अगर मेरा टाइम हुआ है समझ लो 25 मिनट, तो मैं छोड़ देता था, ठीक है। फिर मैं जाता था रीजनिंग में, फिर रीजनिंग में मेरा यही एम होता था कि 20 से 25 पार करूं मैं और टाइम बचाऊं। फिर जो टाइम बच गया उसके हिसाब से फिर मैं आगे की प्लानिंग करता था कि भाई पेपर सिंपल कौन सा है। कभी कभी क्वांट टफ आ जाता था, रीजनिंग सिंपल आ जाता था। जैसे मैंने 2019 का आपको स्कोर कार्ड दिखाया होगा, मेरे रीजनिंग में 40 में से 40 थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस दिन रीजनिंग ईजी था और क्वांट थोड़ा टफ था। क्वांट में मेरे 23.75 कुछ ऐसे थे 40 में से। तो ये आपको पेपर के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और किसी की एक के भरोसे मत बैठिएगा कि हाँ सर ने ऐसा बोला था तो वैसा करना है। देखो 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी अगर आपको पेपर में एक्सेल करना है, ठीक है। इम्प्रोवाइज, अडेप्ट और ओवरकम, ठीक है। कि सिचुएशन के हिसाब से आपको इम्प्रोवाइज करना है, अडेप्ट करना है और सिचुएशन को ओवरकम करना है, तभी आप एक्सेल कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी जीए और कंप्यूटर्स की। देखिए जीए और कंप्यूटर के सोर्सेज से पहले बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको काफी इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका मेंस का पेपर है ना, वो पूरा डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड के ऊपर। अगर आपका एटीट्यूड सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो आप, ठीक है, अपने ऊपर भरोसा है, तो आप पक्का पेपर अच्छा करके आओगे। पर अगर आप जरा सा भी डाउट लेकर गए मन में कि यार क्या पता पेपर हार्ड आ जाए, मैंने इतने मॉक नहीं लगाए, मेरे मॉक में नंबर नहीं आए, क्या पता मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो पेपर अगर ईजी भी होगा ना तब भी आपसे नहीं होगा, आप उसको क्लियर कर ही नहीं पाओगे। तो कभी भी डाउट लेके मत जाना मन में, कल कल तक जितने भी नंबर आए मॉक में वो आए, कोई बात नहीं, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से जाना, आप पक्का पेपर एक्सेल करके आओगे। अब बात करते हैं जीए की। देखिए जीए में मैं भी काफी ज्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ। एवरेज तो क्या मतलब, एवरेज से भी नीचे का स्टूडेंट था मैं तो, ठीक है। मेरे से क्योंकि मैंने की हुई है बीटेक मैकेनिकल में, तो मेरे से रटने वाला काम तो जरा भी नहीं होता, ठीक है। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ी टास्क यही होती थी कि जीए में यार एवरेज जितने नंबर, मतलब जैसे 50% मार्क्स तो लाऊं एटलीस्ट। तो उसके लिए मैं क्या करता था, देखिए मैं करता था, जैसे आपका सितंबर में पेपर है, लोग कहते हैं 6 मंथ की जीके करनी है, मेरे से तो 6 मंथ की होती नहीं थी, तो मैं 3 मंथ की करके जाता था। और वो भी कैसे, सबसे पहले मैं करता था अगस्त की, ठीक है। अगस्त के लिए मैं क्या करता था, एक पॉकेट पीडीएफ आती है अफेयर क्लाउज की, छोटी वाली, ठीक है, 50 से 60 पेज होते हैं इसमें। इसको 2-3 बार रीडिंग करता था, 2-3 बार, याद नहीं करता था, बैठ के क्रैम करने नहीं लगता था, 3-4 बार रीडिंग करनी मैंने। उसके बाद मैंने करना है एमसीक्यूज, अगस्त मंथ के करीबन 1000 एमसीक्यूज, चाहे फिर वो ऑलिव बोर्ड से हो, अड्डा से हो, ग्रेड अप से हो, कहीं से भी, या कोई वेबसाइट दे रही हो, कुछ भी XYZ कहीं से, मेरे को बस एमसीक्यूज करने होते थे, ठीक है, 1000-1000। फिर इसके बाद इससे पिछले मंथ जुलाई में करूंगा, फिर जून में करूंगा, इन दोनों मंथ्स में भी सेम प्रोसीजर करके, फिर अगर इन तीनों मंथ्स का मैं पीडीएफ पढ़ के और 1000-1000 एमसीक्यू करके मेरे पास टाइम बचता था, तो मैं मई में जाता था, मई में, और उसमें भी सिलेक्टेड चीज पढ़ता था। एक तो स्पोर्ट्स पढ़ता था, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरे को याद भी हो जाता है इस फील्ड से, स्पोर्ट्स एंड ये आर्मी वाली साइड से, डिफेंस वाली साइड से। इन दो चीज़ों से मेरे को मतलब दिक्कत नहीं होती थी, ये मेरे को खुद ही याद हो जाते थे। और फिर इसके बाद मैं करता था आरबीआई की न्यूज़ एंड बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब बैंकिंग रिलेटेड कि इस बैंक ने इसको लोन दिया, ये सब वो, और एक गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैं करता था याद। अब देखिए ये जुलाई अगस्त, और जैसे जुलाई अगस्त और जून, इन 3 मंथ्स में मैं एक चीज़ मतलब जो था वो निगलेक्ट करता था, वो था अपॉइंटमेंट्स एंड ऑबिचुरीज। ये मैं इसलिए निगलेक्ट कर देता था क्योंकि देखिए एक एक पीडीएफ में कम से कम 40 से 50 नाम होते थे, ठीक है। तो तीन तीन मंथ की पढ़ूंगा तो कम से कम 150 से 200 नाम हो गए, और क्वेश्चन कितना आएगा, 1 से 2,
तो 1 से 2 क्वेश्चन के लिए 150 से 200 नाम याद करना मेरे को तो कुछ बेनिफिट लगता नहीं था इसका, तो मैं इसको अवॉइड ही कर देता था। फिर देखिए एक चीज मैं और अप्लाई करता था पेपर में वो था रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क कैसे, देखिए जैसे समझ लिया आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके 5 ऑप्शन है ABCDE, ठीक है। आपको पता है कि ये 3 तो आंसर नहीं है, ठीक है। आपको डाउट हो रहा है इन दो ऑप्शंस में, तो उसको पक्का टिक करके आइएगा एक को, क्योंकि देखिए जैसे समझ लीजिए, क्योंकि देखो इसको सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% की प्रोबेबिलिटी है सही होने की। अगर आपने समझ लो 4 क्वेश्चन किए ऐसे, ठीक है, जिसमें से एक ठीक हुआ और 3 गलत हो गए आपके, तब भी आप 0.25 पॉजिटिव में रहोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, रिस्क लेना ही पड़ेगा इतना सा। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो देखिए कंप्यूटर की बात करूं तो यहाँ पे मेरी किस्मत काफी अच्छी थी। वो ऐसे कि जो आपको अभी कंप्यूटर पढ़ा रही है मैडम, वो एक्चुअली मेरी वाइफ ही है, और उस टाइम मेरी फ्रेंड हुआ करती थी। इन्होंने भी बीटेक की है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। तो जैसे मेरा पेपर निकलता था मैं तो इनके पास चला जाता था, ये 2 से 3 दिन में मेरा सिलेबस कंप्लीट कर देती थी। और उसके बाद मेरा यही टास्क होता था कम से कम मैं 1000 से 2000 एमसीक्यूज लगा के जाऊं इसके, ठीक है। अब देखिए अब मेंस में दिन बहुत कम बचे हैं, 10 से 12 दिन बचे हैं। आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे तो सिलेबस तो पढ़ नहीं पाओगे, तो बेस्ट ट्रिक यही है जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ, क्योंकि देखो पेपर बहुत इजी आता है कंप्यूटर का। अगर बात करो तो मैं, ठीक है, आराम से अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, ठीक है। पर आपको 10 से 12 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो ये 5 से 6 नंबर हुए, कम से कम 12 से 14 नंबर तो लाने हैं। उसके लिए आप जितने ज्यादा एमसीक्यूज हो सके उतने ज्यादा एमसीक्यूज लगाओ। हमने अपने चैनल में भी बहुत सारे एमसीक्यूज डाले हुए हैं कंप्यूटर के, उनको देखिएगा प्लीज, और कहीं और से देखना है तो कहीं और से भी देखिएगा, पर जितने ज्यादा एमसीक्यूज देख सकते हो देखो, ठीक है। ये काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको पेपर में। और मेन बात वही है, एक पॉजिटिव माइंड के साथ जाना, आप पेपर में पक्का एक्सेल करोगे। और आपको अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो, नहीं सॉल्व हो रहा हो, तो हमें प्लीज हमारी वेबसाइट पे मेल आईडी पे लिखिएगा। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उसको सॉल्व करके आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। टिल देन हैव अ नाइस डे।